जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है आलू के कबाब, आलू की टिक्की या कटलस जिन्हें कहते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए हमने लिए हैं ये 3 दरमियाने साइज़ के आलू, आधा किलो आलू है ये। इन्हें आपसे सबसे पहले हम कर लेंगे बॉयल। बॉयल करने के लिए हमने प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल किया। 5 मिनट में उबल जाएंगे, टाइम बचाएंगे। आप देगचे में भी उबाल सकते हैं। तो कुकर को बंद करके अभी हम इसे बॉयल करने के लिए रख लेते हैं। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने सबसे पहले ये एक छोटा प्याज बारीक चॉप किया हुआ हमने लिया। ये हरा धनिया, ये हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी, बिल्कुल ये बारीक कटे, और ये पुदीने के पत्ते ये हमने बारीक कटे हुए लिए। तो ये सारी स्टफिंग अब इसमें जाएगी। इसमें धनिया और पुदीने का मेन रोल होता है, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं इसमें। प्याज थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अच्छा, हरी मिर्च वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अभी आलू हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। आलू का निकालते हैं हम एक बाउल में। तो ये चिकन ये बेहतरीन सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम इसे मैश कर लेते हैं। अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। छिलके समेत उबालना है, इससे जायके में बहुत फ़र्क आता है। ये स्टूल से हम इसे मैश करेंगे, अच्छे से मैश करेंगे। लेकिन ये है कि बिल्कुल वो हलवे की तरह नहीं बनाना, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा आलू साबुत भी टिक्की में नज़र आना चाहिए। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स करके, ठीक है, बस इतना बहुत ज़्यादा हलवा नहीं बनाना। अच्छा, मसालों में हम ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छा, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी। मिर्च मसाले आप अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये इसकी परफेक्ट रेसिपी। काली मिर्च ये भी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून। अच्छा, उसके बाद वो इसका थोड़ा सा हम कलर अच्छा करने के लिए एक चुटकी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये भी इसमें 1 चम्मच जाएगा क्योंकि इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अभी हम इसमें ऐसे हिलाएंगे चम्मच की मदद से। अभी हम इसमें वो हाथ से वो मज़ीद, ताकि इससे ज़्यादा मैश ना हो। तो अभी इसमें सारी स्टफिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले प्याज है कि प्याज को यूँ ऊपर छिड़केंगे ताकि वो आपको आइडिया हो जाए कि इसमें इससे ज़्यादा प्याज नहीं जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज इसमें मज़ा नहीं करता। थोड़ा थोड़ा है टिक्की में आना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने उस हिसाब से ऐड कर लिया। तो ये पुदीने के पत्ते हमने डाल दिए, हरे मिर्च, और ये जो ढेर सारा धनिया जो आपको बताया था कि इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये धनिया हम इसमें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस, हाथ से नहीं मिक्स करेंगे, हम इससे मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। तो ये प्याज थोड़ा सा हमने बचा लिया। तो अभी हम इसे यूँ चम्मच के साथ ही मिक्स करते हैं। चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद हम इसके बनाएंगे टिक्कियाँ। टिक्कियाँ 2 तरीके से बनेंगे, एक हाथ से बनाना सिखाएंगे और एक वो जो शामी कबाब का जो टूल आता है उससे। तो ये हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। पहले हम हाथ से बनाना शुरू करें, उसके लिए सबसे पहले हमने उस हिसाब पे पेड़ा बना लेना है। ठीक है, तो वो पेड़ा बना के तो यूँ हथेली पर रख कर तो यूँ बिल्कुल उस टाइप की टिक्की बन जाएगी। ये चिकन बेहतरीन। अच्छा, ऐसे ही सेम ही बनेगा ये स्टूल से भी। ये ज़रा ये आसान और ईजी बन जाता है और जल्दी बन जाता है। ये इसकी एक हुक लगी होती है जो पीछे खींचते हैं, और इसमें एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम इसे ऑयली कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम हाथों में भी लगा लेंगे ताकि जब हम इसे उतारें तो हमारे हाथ के साथ ना, बस जस्ट यूँ दबाएंगे, ये खुद ही इसके अंदर बना देगा कबाब। ये साइडें हम इसकी कर लेंगे साफ़।
हुक्म छोड़ेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल बना बनाया कबाब ही आप बाहर आ जाता है। ठीक है, और बेहतरीन है वो, अच्छी अच्छी लुक में। तो ये ऐसे बिल्कुल हम सारे तैयार कर लेंगे। तो ये आधा किलो आलू से माशाल्लाह हमारे पास बन गए हैं तकरीबन 14 कबाब। ठीक है, इसलिए कहा रहा था कि बड़ी सस्ती और अच्छी रेसिपी है ये, खाने में बहुत अच्छी है, खासकर चावलों के साथ मेहमानों को पेश की जा सकती है। अच्छा, इसे फ्राई करने के लिए हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमने एक अंडा फेंट लिया, अंडे को फेंट लेंगे, अच्छे से फेंट कर रख लेंगे। फ्राई पैन हमने चढ़ा लिया है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, हम 2 से 3 चम्मच। ऑयल को हमने बस इस हिसाब से गर्म करना है जैसे आप अंडा बनाने के लिए गर्म करते हैं। तो इसे हम अच्छे से फैला लेंगे पूरे फ्राई पैन पर। बस अभी एक हाथ में लें आप अंडा, एक हाथ में लें टिक्की, अंडे को डुबोए जाए और इस ऑयल में डाले जाए। ये चेक करें, ये एक एक करके हमने सारी इसमें डाल लेनी है। ठीक है, तो ये तकरीबन 8 इस फ्राई पैन में चले जाएंगे। ये 8 हो गई। ये थोड़ा सा ये दें अंडा भी बचा हुआ है, ये जो बाकी 6 टिक्कियाँ रह गई। देखने में आपको लग रहा होगा कि एक अंडे से इतनी टिक्कियाँ कैसे बनेगी, लेकिन ये बन जाती है। एक साइड हम चेंज करेंगे, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये सारी साइड हमने चेंज कर दी, ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो ये माशाल्लाह दूसरी साइड से भी हमने देख लिए, ये दूसरी साइड भी, ये भी देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसे उतार लेते हैं, निकाल लेते हैं प्लेट में। आसान सी ईजी सी रेसिपी, ये देखें माशाल्लाह। तो ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।